नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आतंकिस्तान के इलाज का समय आ चुका है। पाकिस्तान के सियासी हलकों और पाकिस्तानी सेना में इस वक्त दहशत का आलम है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को अपने हश्र का डर सताने लगा है। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका सोच सोच कर परेशान है कि भारत इसका जवाब किस तरह से अब देगा। कूटनीति की भाषा में तो आतंकिस्तान को जवाब दे दिया गया है, लेकिन आगे क्या कोई सैन्य कार्रवाई होने वाली है या फिर किसी तरह से चौतरफा एक्शन का इंतजाम हो रहा है, जिसकी कल्पना करके भी पाकिस्तान के हुक्मरानों के होश उड़ गए हैं। पीएम मोदी की दहाड़ के बाद यह डर अब और भी गहरा हो गया है। पीएम मोदी ने बिहार के मधुबनी में एक आम सभा से पाकिस्तान को दो टूक संदेश दे दिया है। पीएम ने जनता के बीच से बिना नाम लिए ही दुश्मनों को सीधा संदेश देते हुए कहा कि यह हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आस्था पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिन्होंने यह हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम के बयान से सरकार की नीयत और नीति दोनों साफ नजर आ रही है। वो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में बैठकों का दौर भी जारी है। विदेशी राजदूतों के साथ MEA की बैठक हुई है, जिसमें जर्मनी, रूस, जापान के राजदूत मौजूद रहे। साथ ही सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, जिसमें विपक्ष के नेता शामिल हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर विदेश मंत्री S जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने पहुंचे। ये उच्च स्तरीय बैठक सुरक्षा स्थिति की गंभीरता और आगामी रणनीतियों पर चर्चा के लिहाज से अहम मानी जा रही है। हिंदुस्तान के एक्शन से पहले ही पाकिस्तान खौफ में आ गया है। पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को रेड अलर्ट पर रखा है। CS जहीर अहमद बाबर ने एयरबेस का दौरा भी किया। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की। शुभम द्विवेदी उन 28 लोगों में से एक है जिनको पहलगाम में आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था। शुभम के परिजनों से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है। योगी ने अपने अंदाज में कहा कि जिस तरह से आतंकियों ने जाति धर्म पूछकर बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा है, आतंकियों को उनके इस कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि सिंधु जल समझौता तोड़ने के बाद क्या बूंद बूंद के लिए तरसेगा आतंकिस्तान? वाटर स्ट्राइक के बाद क्या अगली स्ट्राइक की हो रही है तैयारी? पहलगाम आतंकी हमला पाकिस्तान के अंतिम गलती साबित होगी। दुनिया हिंदुस्तान के साथ एक्शन होगा खास। मौत का इंतकाम पाकिस्तान में मचेगा त्राहिमाम। आज की बड़ी बहस में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं, फिर मेहमानों का रुख करेंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। सरकार है डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं।
याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस बेहद खास मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल अजीत जी आपसे यही होगा कि अब इन आतंकवादियों की कमर कैसे तोड़ी जाएगी? धर्म पूछकर, पैंट उतरवाकर कंफर्म किया कि ये वाकई हिंदू हैं और उसके बाद उन्हें गोली मारी गई है। देखिए, बिल्कुल अपूर्वा, धर्म पूछकर गोली मारी आतंकियों ने और जब भीड़ इकट्ठा थी उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम हो अलग हो जाएं, जो हिंदू हो अलग हो जाएं, और जो मुस्लिम थे उनसे कहा कि आप कलमा पढ़ो, और जो वो कलमा बोल रहे थे तो वो मुसलमान बोल रहे थे। इस तरह की जिस छोटे बच्चे का जो बयान है अपूर्वा, वो बिल्कुल दिल दहलाने वाला था। और देखिए, अभी शुरुआत हुई है क्योंकि आपने हिंदुस्तान की जमीन पर चढ़कर और भोले भाले निर्दोष हिंदुस्तानियों पर आपने अटैक किया और निहत्थों पर गोली अंधाधुंध चलाई और उनकी हत्या कर दी। आज आपने देखा होगा अपूर्वा, दो बयान। पहला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें उन्होंने कहा कि अब इनको ऐसी सजा मिलेगी जो कल्पना से परे होगी। उन्होंने इस बात को भी कहा कि जो आतंक फैला रहे हैं, जो आतंकवादी हैं और जो इसके साजिश करता है, उनकी बची खुची जमीन को भी हम जमींदोज कर देंगे। दूसरी तरफ, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री बिहार में बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ जब शुभम उपाध्याय के घर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे थे अपूर्वा, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब डबल इंजन की सरकार है और अब जो है फन कुचलने का समय आ गया है और अब आतंक का कोई स्थान नहीं है, ना ही इसे राजनीति में देखा जाना चाहिए। आप देखिए दिल्ली में कैसे हरकत हो रही है। विदेश मंत्रालय ने सभी राजनयिकों की मीटिंग बुला ली। देश के गृह मंत्री और विदेश मंत्री ने जाकर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। अब देखिए, एक तरफ पानी बंद, दूसरी तरफ वीजा बंद, तीसरी तरफ बॉर्डर बंद, अब हुक्का बंद होने का भी नंबर है। एक तरफ खाने को लाले पड़े हैं पाकिस्तान के, दूसरी तरफ वो हिंदुस्तान से टक्कर लेने की सोच रहा है, यानी हिंदुस्तान की जमीन को नापाक करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की ये नापाक कोशिश निश्चित तौर पर हमारी भारतीय सेना, हमारी सरकारें उसका जवाब देगी। और जो बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं पूर्वा, कि ऐसा जवाब देंगे कि कल्पना से परे होगा और निश्चित होगा। आपने देखा था पुलवामा के बाद क्या हुआ था, एयर स्ट्राइक हुई थी, लेकिन इस बार उससे भी भीषण होने वाला है। हालांकि अभी इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। बीच में रोकना चाहूंगी, एक बड़ी जानकारी आ रही है दर्शकों को, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने, पहलगाम हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर आ रही है सामने, अमित शाह की अध्यक्षता में हुई ये बैठक और सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। पहलगाम हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक खत्म हुई है और ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं सामने। बैठक खत्म होने के बाद की ये तस्वीरें, अमित शाह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई और इस बैठक में भी आज कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में विपक्ष के भी कई लीडर्स मौजूद रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी तक इस बैठक में मौजूद रहे और अब ये बैठक खत्म हो गई है। अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और अब ये बैठक खत्म हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। पहलगाम हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक खत्म हो गई है। पहलगाम हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक पिछले कई घंटों से जारी थी और अब ये बैठक खत्म हो गई है।
और बैठक खत्म होने के बाद सभी लीडर्स के बाहर निकलने का जो सिलसिला है वो जारी है। तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं आपको। पहलगाम हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक खत्म हुई। पहलगाम हमले के बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल सीसीएस की बैठक हुई थी जहां 5 बड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए थे। कूटनीतिक तौर पर ये बड़ा फैसला लिया गया है पाकिस्तान के खिलाफ और आज सर्वदलीय बैठक खत्म हुई है अमित शाह की अध्यक्षता में। तो दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। पहलगाम हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक कई घंटों से लगातार जारी और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में विपक्ष के भी कई लीडर्स मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद थे जहां विपक्ष से भी रायशुमारी की गई है और कई बड़े फैसले आज भी इस बैठक के दौरान किए गए हैं। इंसिडेंट हुआ है उसको ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। खड़गे जी सिक्योरिटी लैब्स की बात करी आपने, राहुल जी बोल रहे हैं। राहुल जी बोलिए। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने और जो हुआ है और पूरी सपोर्ट दिया है ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि कड़ा एक्शन लेंगे, तो आप लोग उससे संतुष्ट हैं? जो राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी यहाँ थे। हमने सब लोगों ने मिल के जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया। ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। खड़गे जी सिक्योरिटी लैब्स की बात करी आपने, राहुल जी बोल रहे हैं। राहुल जी बोलिए। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने, सपोर्ट दिया है ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि कड़ा एक्शन लेंगे, तो आप लोग उससे संतुष्ट हैं? खड़गे साहब पंडित जी मेरे को ओपनली बोल रहे हैं सभी मिलकर सरकार हो गई है और अभी आप मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भी सुन रहे थे जहां उन्होंने इस मुद्दे पर कहा है कि चर्चा हुई है और जल्द ही इस बैठक में क्या कुछ नतीजे और इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं वो सबके सामने होंगे। चलिए सीधे रुक करते हैं। अजीत जी का हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत जी, बात बीच में रह गई थी। अब आज तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे जो कभी पाकिस्तान ने सोची नहीं होगी। कमर तोड़ने की तो शुरुआत हो गई है। कल सीसीएस की बैठक के बाद से ही कूटनीतिक तरीके से तो ये स्ट्राइक हो गई है। देखिए बिल्कुल अपूर्वा, और इस फैसले पर देश जो है वो पूरा एक साथ खड़ा। और आपने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले ही सर्वदलीय बैठक खत्म हुई है जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में चल रही है। और देखिए बाहर निकलते ही जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नहीं हम साथ में। राहुल गांधी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम देश के साथ हैं, सरकार जो फैसला लेगी सख्ती से निपटा जाएगा। तो देखिए 2 बातें, एक तो भारत सरकार एक्शन लेने के मूड में है। अभी मैंने पहले ही बताया कि पानी बंद कर दिया, बॉर्डर बंद कर दिया, वीजा बंद कर दिया, अब खाना बंद करने का नौबत आ गया। हालांकि पाकिस्तान वैसे ही जो है खाने से जूझ रहा है, उसके खाने के लाले पड़े हैं और वो हिंदुस्तान को कि सरजमी पर आतंक फैला रहा है। वही बात राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी से भी सवाल किया गया कि क्या आप कश्मीर जाएंगे, तो उन्होंने कहा अभी हम इस पे बात बताएंगे। लेकिन जो सर्वदलीय के अंदर बैठक के अंदर फैसला हुआ अपूर्वा, जो खबर है वो यही हुआ है कि विपक्ष ने सरकार को फ्री हैंड किया और ये 2 टूक सभी लोगों ने एक साथ मिलकर ये बात कही है कि पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ जो भी एक्शन सरकार लेगी जनता के हित
जीत मिलेगी, उसके साथ विपक्ष खड़ा है। तो अब एक्शन लेने की बारी है, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो बिल्कुल निंदनीय है, नापाक है, और भारत की धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर धर्म पूछकर हत्या करना कहीं से भी जायज नहीं है। आप जिहाद के नाम पर कत्लेआम कर दें, बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। और आप देखिए, कल 5 बड़े फैसले हुए थे, आज सर्वदलीय बैठक हुई और देश के प्रधानमंत्री ने आज बिहार में सीधे तौर पर कह दिया कि हम कमर तोड़ देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि आप परिकल्पना से परे होगा, यानी आप सोच नहीं सकते कि आपको इसकी क्या सजा मिलेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि हम आपकी जमीन को जमींदोज कर देंगे। जिस धरती से साजिश होती है, जिस धरती से आतंक फैलाया जाता है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब ये नाग हैं, इनके फल कुचलने का समय आ गया। अपूर्वा, तो अब बारी हमारी सेना की है। पूरे हिंदुस्तान में आप गुस्सा देख रही होंगी, जन जन में गुस्सा है, बच्चे बच्चे में गुस्सा है। छोटा सा बच्चा जब बयान दे रहा था कि उसके पिता की किस तरह हत्या हुई थी, उसकी मां छोड़कर भागी और वो धर्म पूछकर अलग कर रहे थे, क्या क्या बातें कर रहे थे। जौनपुर की एक महिला ने बयान दिया कि कैसे कैसे वो आपस में बातें कर रहे। तो आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। कश्मीर को हिंदुस्तान का नहीं, जन्नत कहा जाता है, वहां जाकर आप अशांति फैला रहे हो, वहां के टूरिज्म को खत्म करना चाह रहे हो। तो ये निश्चित तौर पर देखिए, धारा 370 खत्म हो चुका है, पूर्वा 35 से खत्म हो चुका है। अब बार बार आप अगर ये बताने की कोशिश करेंगे नहीं कश्मीर पुराना कश्मीर, तो नहीं, ये न पुराना कश्मीर है, न ये पुराना भारत है, ये नया भारत है। और नया भारत आपको जवाब देगा। और पुलवामा में जो हुआ था आपने देखा, उरी देखा, एयर स्ट्राइक देखा, उसका जवाब देगी हमारी भारतीय सेना, देगी हमारी सुरक्षा एजेंसियां देंगी और हमारी सरकार देगी। लेकिन जो हमारे 2 दर्जन से अधिक लोग मारे गए हैं, जो खून की खेली गई है आतंकवादियों द्वारा कश्मीर की धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर, उसका जवाब उन्हीं के भाषा में दिया जाएगा। पूर्वा, बिल्कुल अजीत जी, और देखिए हमारे साथ हमारे खास पैनल भी जुड़ गए हैं कि करके पहले उनका परिचय करवा देती हूं मैं। के तजेंद्र त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्यागी जी, बहुत स्वागत है आपका। संतपाल राघव, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतपाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पे। संजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। उत्पल कौल, कश्मीरी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्पल जी, बहुत स्वागत है आपका। के श्याम कुमार, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अब चर्चा की शुरुआत मेहमानों के साथ करते हैं। तजेंद्र त्यागी जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं आप, आपसे ही सबसे पहले मैं सवालों की शुरुआत कर रही हूं। इस हमले में कौन सी सुरक्षा चूक आप मानते हैं जो सबसे ज्यादा अहम रही है? इंटेलिजेंस गैदरिंग, ग्राउंड मूवमेंट या फिर कोऑर्डिनेशन? देखिए, हमले में सबसे बड़ी चूक ये रही है कि एक भी पुलिसकर्मी या कोई सुरक्षा गार्ड उस जगह पर नहीं था जहां पे 2000 लोग इकट्ठे हुए। अगर 200 लोग भी इकट्ठे होते हैं तो पुलिस का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो वहाँ रहते हैं, वहाँ गाड़ी रहती है, कम्युनिकेशन रहता है, और अगर कोई कैजुअलिटी हो जाए तो इवैक्यूएशन का अरेंजमेंट भी रहता है। ये भूल है। और बाकी भूल तो बहुत है। भूल तो इसमें सबसे बड़ी वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर की है। कई बार फेलियर हो चुके हैं। मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले वहाँ एक फौजी गवर्नर को नियुक्त किया जाए, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश या बिहार नहीं है, कश्मीर में 1/3 फौज तैनात है। लिहाजा वहाँ पे एक अगर फौजी गवर्नर को नियुक्त किया जाए तो इट विल बी इन द फिटनेस ऑफ थिंग। पर अब मैं जरा सी बात उस पे कहना चाहता हूँ जो कहा गया कि अकल्पनीय होगा उनके लिए। सर, अकल्पनीय प्रारंभ हो चुका है। आपको मालूम है, जनरल मुनीर या मौलाना मुनीर वो बंकर में जा चुके हैं। जैश ए मोहम्मद ने अपने ट्रेनिंग कैंप खाली कर दिए हैं और हटा दिया गया है, उनको सेफ जगह पहुंचा दिया गया है, डरे हुए हैं। और अब अगर हम मिलिट्री एक्शन ना लें तो ये गलती होगी, क्योंकि दुश्मन जब सबसे ज्यादा कमजोर हो तब उसके ऊपर हमला करना मिलिट्री टैक्टिक्स कहती है। और आज जैसे एक क्वेड ऑफ नेशंस है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए, ऐसे ही एक क्वेड ऑफ टेरर है, यानी कि पाकिस्तान इस समय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट खुरासान और अफगानिस्तान का तालिबान और प्लस पीओके के लोग, ये सब पाकिस्तान के अगेंस्ट है। इतिहास में पाकिस्तान इतना कमजोर कभी नहीं था जितना आज है। लिहाजा अब अगर कमजोर टारगेट के ऊपर तादाद से ज्यादा ताकत लगा के विजय सुनिश्चित ना की जाए तो ये मैं समझता हूँ कि ये कमी रहेगी। लिहाजा मिलिट्री एक्शन तुरंत जरूरी है। मिलिट्री एक्शन की अब बात कर रहे हैं सर, कल सीसीएस की बैठक हुई है, 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, इन पर आपका क्या रिएक्शन है? क्या ये काफी होगा पाकिस्तान के लिए? जी नहीं,
जी नहीं, उनमें से जो जैसे पहला फैसला हुआ जल संधि का, अब वो संधि में, सिंधु जल संधि में पानी रोकेंगे, कब रोकेंगे जी? जब उसमें डैम बनेंगे, जब वहाँ रिजर्वायर बनेंगे। डैम और रिजर्वायर कब बनेंगे जी? हो सकता है 5 साल से भी ज्यादा लग जाए। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है। जहां तक बात बची कि हमने बंद कर दिया उनके वीजा, और जो लोग यहाँ पे अपना इलाज कराने आए हैं वो भी मुंह में नली लगा के तुरंत निकल जाए यहाँ से। 48 घंटे का टाइम दिया गया, जी। वीजा उन्होंने भी बंद कर दिया, तो बॉर्डर उन्होंने भी बंद कर दिया। पानी को हम इमीडिएटली बंद नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन तो है, लेकिन ये इमीडिएट डिसीजन नहीं है। और आवश्यकता इस समय सबसे ज्यादा, मैं तो कहता हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक से पहले क्विक स्ट्राइक की आवश्यकता है। इकबाल कायम करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं होती, ठीक है लेकिन सर। अगर कोई एक्शन हो तो जी। तुरंत रिएक्शन की जरूरत होती है। यानी कि सेना के quick action एक्शन की आप बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। संतपाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या ये मामला, ये जो पूरा हमला है, ये हम स्लीपर सेल को माने कि उनकी वजह से ये चीजें हुई हैं, या क्रॉस बॉर्डर से सीधे जो इस वक्त इन्फिल्ट्रेशन का जो मामला है ये उससे जुड़ा हुआ है? क्योंकि कश्मीर में अभी भी स्लीपर सेल काफी ज्यादा एक्टिव है। जी देखिए, जो पाकिस्तान टेररिस्ट है वो क्रॉसिंग पहले कर लेते हैं, उनके रास्ते नेपाल के जरिए से, आज बांग्लादेश के है, और दूसरी तरफ से जो ये क्रॉस कर देते हैं। ऑलरेडी ये वैली में है। आप पैटर्न देखिएगा कि वैली के अंदर कोई मेजर स्ट्राइक नहीं हुआ। 370 और 35A के हटने के बाद उनका जो पैटर्न है ऑपरेशन का, ये टेररिस्ट अटैक का है, वो रियासी में था, कठुआ में था और पुंछ में था, और हल्का फुल्का जो है वो उरी में किया, और मेजर कोई सीज फायर वायलेशन भी नहीं हुई है। लेकिन ये एक जो जगह थी, जो इसका आप नैरेटिव देखें, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो 4 दिन पहले पूरे उनके लोगों के सामने वो जो उन्होंने जो बयान दिए, जो उन्होंने भाषण दिया, उससे उन्होंने रिप्लिका उसका किया है। रिप्लिका कैसे किया है? उन्होंने रिलीजन, हिंदू और मुस्लिम में डिफरेंस बताया, और मुस्लिम को सुपीरियर बताया, और गॉड को कि पाकिस्तान ने, अल्लाह ताला ने हमको ये दिया है और एक मक्का में दिया है। फिर उन्होंने कश्मीर को जगलर वेन बताया। फिर उसके बाद में वहां पे कहा कि हम पाकिस्तान जो डिफेंड करना जानते हैं, भारत की 13 लाख की आर्म फोर्सेज है, लेकिन वी आर वेरी स्ट्रांग। एंड उन्होंने ये सब जो चीजें करके ये इसका रिप्लिका, मैं 15 इयर्स J&K के अंदर सर्विस है इंसर्जेंसी एरिया में, 5 इयर्स मेरी नॉर्थ ईस्ट में। जी सर। टेररिस्ट ने सिक्योरिटी फोर्सेस को पकड़ा है, उनका स्किन निकाल दिया है, बट कभी ये नहीं पूछा कि आपका धर्म क्या है और जाति क्या है, और कभी नहीं किया है। ये पहला उनका रिप्लिका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय सेना जो है वो बहुत सक्षम और सशक्त है, और इस बार पॉलिटिकल विल भी है, और जो उनको मिलेगा ऐसा संदेश जो पूरे विश्व के अंदर जाएगा, आतंक का जो सर्वविनाश हो जाएगा। ये भूल जाएंगे कि कैसे आतंक किया जाता है। ठीक है इसके लिए मिलिट्री एक्शन के साथ मिलिट्री, सर बार बार वही मिलिट्री एक्शन का जिक्र हो रहा है। अब पूरे देश को इस वक्त मिलिट्री एक्शन का इंतजार है कि आखिर पहलगाम में जो हमला हुआ है उसका बदला केंद्र सरकार किस तरह से लेती है। कैप्टन श्याम कुमार जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या जो मौजूदा इंटेलिजेंस नेटवर्क है हमारा, वो हाइब्रिड वॉरफेयर और लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने के लिए पर्याप्त है? अपूर्वा जी, हमारा एक लंबा इतिहास रहा है मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म का, और भारतीय सेना और जो वायुसेना है और नौसेना है सतर्क है इस मामले में पूरी तरह से। और इंटेलिजेंस गैदरिंग की मीटिंग भी आज अपने पहलगांव में सीआरपीएफ कमांडर्स ने अपने जो पुलिस बल है और सेना के जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके साथ ली है। देखिए, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स इस तरह के हमने 2019 से संभाल के रखा हुआ था। वैली को खासकर अमन चैन स्थापित कर दिया था। जम्मू में थोड़ी बहुत घटनाएं हुई थी, उसको भी हमने कंटेन किया था। 370 के ऊपर या जो कानून के तहत कई सारे रिफॉर्म्स भारत में जो पॉलिटिकल विल और जनता के विश्वास के साथ किया जा रहा है, कहीं न कहीं ये पाकिस्तान को चुभता है। उनकी आंतरिक स्थिति खराब है,
और उनकी वेस्टर्न और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे इंस्टेबिलिटी है। सेना भी बहुत अभी पूरी तरह से बटी हुई है 2 भागों में, वेस्टर्न सेक्टर में और दूसरे बॉर्डर्स पे। और इस समय डिस्ट्रक्ट करने के लिए टूरिज्म का सीजन था, 35 लाख से रिकॉर्ड ज्यादा टूरिज्म हुई है कश्मीर में। और ये पहलगाम का जो जगह है चूज करना और उसके साथ एक मैसेज देना कि वो हिंदी मुस्लिम का मैसेज, ये सब एक तरह से एक घटनाक्रम में आप जोड़ के देखें तो ये रिटेलिएशन, उन्होंने एक तरह से एक जवाब दे दिया हमको कि हम तुम्हारे को तंग करते रहेंगे, सॉफ्ट ब्लीड करते रहेंगे। और पॉलिटिकल विल और देश का विश्वास अभी हमारे साथ है। तो प्रधानमंत्री वापस आए और पॉलिटिकल विल हमने दिखाया, मीटिंग की, 5 बड़े हमने निश्चित तौर पे जो कड़े फैसले लिए हैं वो उनको इकोनॉमी को प्रभावित करने वाला, हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स को, जो हम ऐसे जब भी कॉन्फ्लिक्ट का प्रभाव बनता है तो ऐसे ही डेमोक्रेटिक कंट्री अपनी बात करती है, पूरे विश्व को साथ लेती है, कूटनीति की जो बातें हैं उसको करती है। हमने वीजा ये सब जो किया है उसी का एक तरीका है। सिंधु की जो वाटर ट्रीटी है उसको रोकना एक तरीका है। आर्मी को स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। और आज का मैसेज जो इंग्लिश में उन्होंने दिया वो हॉट परस्यूट की तरफ इंडिकेट करता है। देखिए, युद्ध का समय नहीं है, खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं पुतिन से, तो युद्ध की बात नहीं हो रही है। कैसे तरीके से हमें अपनी बात करनी है, कूटनीतिक तरीकों का जरूरी जिक्र हो है रहा है देना जी, कूटनीतिक तरीकों का जिक्र किया जा रहा है। सर, यहाँ पर इसी से जुड़ा एक सवाल मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी हमारे फॉरेन एक्सपर्ट संजीव जी से। संजीव जी, क्या अब भारत को सीधे तौर पर देखा जाए तो प्रेम्प्टिव डिप्लोमेसी अपनानी चाहिए, यानी हमले से पहले जो कूटनीतिक दबाव, जैसा कि हमने कल सीसीएस की बैठक में भी देखा, एक शुरुआत हो गई है, लेकिन अब मिलिट्री अटैक का जिक्र किया जा रहा है। जी, ये जो मिलिट्री ऑपरेशन है, निसंदेह इसकी तैयारियां बिल्कुल होनी चाहिए और इसकी तैयारी चल रही है। मेरा ऐसा विश्वास है कि भारत की जो सरकार है, भारत का जो पूरा सुरक्षा तंत्र है, भारत का जो पूरा कूटनीतिक तंत्र है, वो सभी ऑप्शंस पर जो कि ऑन द टेबल है उस पर गंभीरता के साथ विचार कर रहा है और एप्रोप्रिएट टाइम पर ऐसे संजीव जी, बहुत माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त एक बहुत बड़ी जानकारी आ रही है सामने। किरण रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। घोड़ा से चलना पड़ता है, जो लगभग वहाँ से 2.5 घंटे 2 घंटे दूर जिस मीडोस है जहाँ ये घटना हुई उसके बारे में बताया और सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी हैं और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद सब पार्टी ने कहा कि सरकार के साथ है और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सारे पॉलिटिकल पार्टी सरकार के साथ खड़ा है और पूरा देश खड़ा है। ये संदेश भी सब पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है और सब पार्टी के नेताओं ने एक ही आवाज़ में कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगा साथ देंगे। ये भी सब पार्टी के नेताओं ने कहा है और कुछ मुद्दे सामने में आए, उसका क्लैरिफिकेशन भी हुआ और मीटिंग पॉजिटिव नोट में समाप्त हुई। और मैं मानता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण ऑल पार्टी बैठक में जो हमने स्पिरिट अडॉप्ट किया है कि एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे आतंकवाद के खिलाफ, वो आगे भी जारी रहेगा। और एक अपील किया है कि ऐसे समय में हम एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक दृश्य से ना दिखें और राजनीति ना करें। ऐसे माहौल में देश एकजुट रहना चाहिए, ये भी सबने संदेश दिया है। तो मैं मानता हूं कि आज के ऑल पार्टी मीटिंग के बाद हम लोग कामयाब होंगे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में और पाकिस्तान और उनके जितने समर्थक हैं जिन्होंने इस आतंकवाद हमला को अंजाम दिया है उसको बदला लेने में और आगे और भी कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए एकजुट रहेंगे, हम ये मानते हैं। किरण जी, एक बार इंग्लिश में फटाफट बता दीजिए क्या व्हाट वाज द आउटकम। मैंने ये कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 1373,
उसमें ये ख़ास तौर से कहा गया कि कोई स्टेट क्रिमिनलाइजेशन को फाइनेंस ना करे और किसी भी तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट ना करे, सेफ हेवन ना दे। तो पाकिस्तान बरसों से इस रेजोल्यूशन 1373 का वायलेशन कर रहा है। दूसरा, अगर आप यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51 पढ़ेंगे, ये हम किसी स्टेट को दूसरे स्टेट के खिलाफ सेल्फ डिफेंस में एक्शन लेने का इख्तियार देता है और उसमें एक वर्ड है बेलिजेंट रिप्राइजल्स, इसको हम इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने कहा। और तीसरा ये कि हमारे संविधान में आर्टिकल 355 है जो ये कहता है कि यूनियन पर एक ड्यूटी है एक्सटर्नल एग्रेशन से स्टेट्स को बचाने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें हैं सरकार के सामने और वो जो मुनासिब समझते हैं इन टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ, जिस देश में इन टेररिस्ट ग्रुप को पनाह दी जा रही है, मदद दी जा रही है, उनको कोई ताकत दी जा रही है, उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। चौथी बात यह है कि इंटरनेशनल लॉ इस बात की इजाज़त देता है कि हम नेवल और एयर ब्लॉकेट करें पाकिस्तान के सेल्फ डिफेंस में और सैंक्शंस लगाएं पाकिस्तान के ऊपर, ख़ास तौर से आर्म्स सेल्स में। इसके बाद मैंने ये कहा कि वहाँ पर मेडोज में आखिर क्यों सीआरपीएफ नहीं थी वहाँ पर, क्योंकि मैंने पूछा है कि जनवरी में सीआरपीएफ के 2 यूनिट को हटा लिया गया था वहाँ से। उसी सिलसिले में मैंने ये भी पूछा कि क्विक रिएक्शन टीम को 1 घंटा लगा ऊपर पहुँचने, जब तक ये पूरे शयातीन, ये तमाम जालिम लोग वहाँ पर मजहब पूछकर गोली मारते रहे। और 2000 में वहाँ पर एक नुनवान कैंप है पहलगाम में, वहाँ पर भी 30 यात्रियों को मारा गया था और उसमें एक कमेटी बनाई गई थी लेफ्टिनेंट जनरल JH मुखर्जी की, उसका रिपोर्ट का क्या हुआ। तो ये सब बातें हमने कही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि कश्मीरियों के खिलाफ और कश्मीरी स्टूडेंट्स के खिलाफ जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो रुकना चाहिए। और अगर लोग सोशल मीडिया में या टीवी चैनल के कोई एंकर्स हैं, ये भी मैंने कहा, अगर वो हिंदू मुसलमान नफरत में इजाफा करेंगे तो वो लश्कर तैयबा मुस्कुराएगा उनके ऊपर, पाकिस्तान मुस्कुराएगा उनके ऊपर। आप इस तरह से किसी एक समुदाय को जो इस बाइज्जत इस मुल्क के शहरी हैं और मुसलमानों का इससे कोई ताल्लुक है ना कभी रहेगा, यकीनन हम मान रहे कि इन दहशतगर्दों ने किसी का रिलीजन पूछकर उनकी जान ली, वो कंडेमनेबल है। चलिए बढ़ते हैं अपनी चर्चा में आगे। अजीत जी, आपसे सवाल है मेरा, आपसे समझना चाहूंगी, अब इस हमले के बाद से कश्मीरी पंडितों को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है, उनकी घर वापसी को लेकर एक सवाल उठ रहा है कि क्या अब इस माहौल में कश्मीरी पंडित वापस घर वापसी कर पाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, बिल्कुल सरकार जो है वो सुरक्षा की गारंटी ले रहा है। जैसे देखिए, अभी असदुद्दीन ओवैसी ने 2002 में एक जिक्र किया कि वहां 30 यात्रियों को आतंकियों ने मारा था। तो ये चुनौती सरकार के सामने है कि जिस तरह से वापसी को लेकर पूरा एक प्लान किया गया था, और सिर्फ कश्मीरी पंडितों का नहीं, देश का कोई भी नागरिक अब कश्मीर के अंदर घर खरीदकर, जमीन खरीदकर वहां पर रह सकता था, जमीन खरीदकर मकान बना सकता था, फ्लैट बना सकता था। तो इस घटना के बाद थोड़ा उस पर जो है विराम जरूर लगेगा, लेकिन वो बंद नहीं होगा अपूर्वा। और देखिए, दहशतगर्द यही चाहते हैं कि कश्मीर का टूरिज्म खत्म हो जाए, कश्मीर में जो कश्मीरी ब्राह्मण है वो वापस ना आए कभी कश्मीर में, जो दुनिया भर के लोग जो कश्मीर में टूरिज्म करने आते हैं। अकेले 12,000 करोड़ का बिजनेस, अगर मेरा आंकड़ा गलत नहीं है जो मैं कहीं पढ़ रहा था, मैंने देखा कि 12,000 करोड़ रुपए का जो टूरिज्म का है वो वहां का रेवेन्यू है, उसको रोकना चाहते हैं दहशतगर्द। और ये बताना चाहते हैं कि नहीं भाई, अभी आपने धारा 370 हटा दिया, 35A हटा दिया, उससे अभी यहां पर अमन चैन नहीं आया, लेकिन वो गलतफहमी के शिकार है। आपने देखा कि आज जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें आप रामगोपाल यादव भी दिख रहे थे, उसमें आम आदमी पार्टी की दिख रही थी, उसमें जो है असदुद्दीन ओवैसी दिख रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी निकलकर बाहर सबसे पहले उन्होंने
बयान दिया कि देश जो है वो एक साथ खड़ा है, पूरे सर्वदलीय जो दल है, देश के सभी दल एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के मान सम्मान की बात है। आप हमें हमारे घर में घुसकर चुनौती दे रहे हैं और ये बर्दाश्त काबिल नहीं है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही बात प्रधानमंत्री ने कही है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे थे कि भाई इसको धर्म से नहीं बांटना चाहिए क्योंकि इससे असर पड़ेगा, इस देश में और भी मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, उनका इन दहशतगर्दों से, इन आतंकवादियों से कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ बातें वो ठीक कह भी रहे थे कि भाई आम मुसलमान का इससे क्या लेना देना, लेकिन जो आतंकवादियों ने किया, जिस तरह से किया, वो बिल्कुल शर्मनाक था, निंदनीय था और क्रूरता की हद थी। आप किसी को धर्म पूछकर उसको लाइन से अलग कर दीजिए और लाइन लगाकर फिल्मी स्टाइल से फिल्में में होता तक भाई आप अलग हो जाइए, आप अलग हो जाइए, गोली मार दी जाती थी, उस तरह से आपने वारदात को अंजाम दिया। तो अब एक्शन की बारी है, रिएक्शन उन्होंने दे दिया, अब एक्शन की बारी है। और देखिए, क्योंकि अब हिंदुस्तान कमजोर नहीं है, जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे थोड़ा से कम जो है हमारी टोटल फोर्सेस को मिला लिया जाए तो उतनी लगभग होंगी। अगर हमारी पुलिस फोर्सेज और आर्मी को मिला लिया जाए, एयरफोर्स को मिला लिया जाए, अलग अलग जो पैरामिलिट्री फोर्स मिला लिया जाए पूर्वा, तो जवाब देने में हम सक्षम हैं। जो हमारे कैप्टन साहब कह रहे थे, जनरल साहब कह रहे थे कि भाई हम युद्ध नहीं होने जा रहा है, हम जवाब देने जा रहे हैं, क्योंकि आपने ऐसा कृत्य किया और हम जवाब देंगे। उरी में भी हमने, जब उरी वाला मसला जब पुलवामा का हुआ था तो उरी में जवाब दिया गया था। तो अब पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंक के आका पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिन्हें हिंदुस्तान सीना ठोक कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वह भारत का हिस्सा है, उस बात पर भारत अभी कायम है। अभी देखिए पानी बंद हुआ है, अभी इनका हुक्का भी बंद हो जाएगा, खाना भी बंद हो जाएगा और पूरी दुनिया के लोग इनसे नाराज, इन पर प्रतिबंध भी लगेगा। वो भले ही अपने एयरबेस पे तैयारी कर लें, अपने फाइटर उड़ाकर ये दिखाने की कोशिश करेंगे नहीं हम तो तैयार हैं। जो बात कह रहे थे रक्षा विशेषज्ञ की, ये सबसे कमजोर वक्त है जो है पाकिस्तान का, और इसका फायदा हिंदुस्तान को उठाना चाहिए। देखिए देश और दल दोनों एक साथ है, सबके दिल एक साथ मिले और सब एक साथ खड़े हैं कि भाई हम दुश्मन को जवाब देंगे और आतंक के आकाओं को जवाब देंगे, क्योंकि आतंक फैला रहे हैं हमारी अमन चैन, हमारी गंगा जमनी तहजीब, हमारे रामकृष्ण के इस देश में, हमारे कबीर और रहमान के इस देश में वो आतंक फैलाना चाहते हैं। उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। हमारी सेना और सरकार जरूर जवाब देगी, हमें सिर्फ इंतजार करना होगा। पूर्वा जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी अजीत जी आपसे। उत्पल कौल जी हमारे साथ बने हुए हैं, कश्मीरी पंडित हैं। उत्पल कौल जी, जब आप ये तमाम चीजें देखते हैं, अभी परसों जो ये घटना हुई है कश्मीर में, क्या महसूस कर पा रहे हैं? क्योंकि ऐसा ही कुछ 1990 में भी हुआ था, जब इस तरह से आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया था, और अब एक बार फिर से 2025 में कुछ वैसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। मैं खुद, मेरा परिवार आतंकवादियों से शिकार है। हमारे घर के 4 लोगों को मारा और 2 लोग उसमें जख्मी हो गए। घर पर अटैक किया, हमारे मतलब घर जला दिया, और कुल मिलाकर 10,000 के करीब घर जलाए, 400-500 मंदिर जलाए। और हमने ये अपनी आंखों से देखा। और हमने जब ये कश्मीर फाइल पिक्चर बनाई तो लोग बोलते थे ये झूठी कहानी है। आज मैं पूरे देश को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कश्मीर फाइल कैसे सच्ची कहानी थी। और मैं मानता हूं कि उसमें केवल 50% ही था और ज्यादा लोग नहीं देख सकते, क्योंकि जो वीडियो बाईसरम से आगे सारे लोग नहीं देख पाए कि कैसी क्रूरता की इन आतंकवादियों ने। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं इस इलाके को अच्छी तरीके से जानता हूं, मैं टूरिज्म से भी मतलब मेरा वास्ता है। ये फिजिकली पॉसिबल नहीं होता है हर एक जगह सिक्योरिटी रखना, क्योंकि बाईसरन जो है ये बिल्कुल नजदीक है पहलगाम मेन मार्केट से, जहां पर ये अपनी सेना भी है, अपनी जो सीआरपीएफ है उसके पार बेताब वैली है, वहां सब जगह पर वहां पर ये है सुरक्षा कर्मी है। लेकिन ये जो 4 किलोमीटर अंदर ट्रैक है, ये एक एंटरटेनमेंट है, बहुत ही आनंद वाली जगह है। ये पहलगाम के अंदर एक गुलमर्ग जैसी जगह है, और मतलब वहां पर एक किस्म का माहौल हो जाता है कि अगर हर एक जगह सिक्योरिटी रखेंगे ना, तो मतलब टूरिस्ट एक हिसाब से घबरा जाता है कि मतलब ये इतनी फौज क्यों है यहाँ पर। मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही बड़ा धोखा किया आतंकवादियों ने, क्योंकि हमको ऐसा कोई आज तक हुआ नहीं था। अमरनाथ यात्रियों पर अटैक किया था और एक बार यहाँ गुलमर्ग जाते अटैक किया था।
पिछले 35 साल में और खासकर इन 5-7 सालों में कोई ऐसी हरकत नहीं थी, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपयों का बिजनेस, जैसे अभी आपके संवाददाता बोलते थे कि 12,000 करोड़ नहीं, 20,000 से 25,000 करोड़ का रेवेन्यू है टूरिज्म से। क्योंकि टूरिज्म जब होटल और कार बुक करना और ये नहीं होता है, होटल के साथ हैंडीक्राफ्ट पे खाना भी है, फ्रूट्स भी है, ड्राई फ्रूट भी है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो इनकम है कश्मीर को वो 20,000 से 25,000 करोड़ है टूरिज्म से। और मैं बता दूं आपको कि देश में इतना आक्रोश है, 3 महीने की देख रहा था, 3 महीने की गुस्से में है कि मैं अभी जंतर मंतर से आ रहा हूं, दिल्ली जंतर मंतर से प्रोटेस्ट पर, और वहां पुलिस इतनी परेशान हो गई क्योंकि ग्रुपों के ग्रुप आ रहे, डॉक्टरों का मजमा आ रहा है, इंजीनियर्स आ रहे हैं, दुकानदार आ रहे हैं। मतलब फिर हम मंडी हाउस गए तो सारे एक्टर वहां पर खड़े हुए थे। तो पूरे दिल्ली में आज कहीं नोएडा जाओ, गाजियाबाद जाओ, आप कहीं पर भी जाओ, हर एक जगह पर इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है। देश बहुत गुस्से में है, देश चाहता है कि एक्शन हो, और हम सबको पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री पूरे तरीके से जैसे मतलब एक्शन लेंगे। लेकिन एक बात जो आज बहुत अच्छी, 2 बातें मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ जो बहुत एक पॉजिटिव चीज है, वो है कि कश्मीर के लोग फॉर द फर्स्ट टाइम 35 सालों में कश्मीरी निकला और कैंडल मार्च किया, जुलूस निकाले और आतंकवादियों के खिलाफ बोला। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 35 ईयर्स। एक और आज जो अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी इकट्ठे आ गई कि हम यूनिटी के साथ काम करेंगे। हम नाउ वी आर मतलब देश रिप्रेजेंट करता है, अपोजिशन भी और गवर्नमेंट भी, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा। उत्पल जी देखिए, अब बदले की मांग में इस वक्त पूरा हिंदुस्तान जल रहा है और बदले की मांग भी कर रहा है। संजीव जी, आपकी बात बीच में रह गई थी, अब अपनी बात कंप्लीट करिए। उसी से जुड़ा एक और सवाल मेरा यहाँ पर आपसे ये रहेगा कि देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ तो पर्याप्त सबूत होने पर भी जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो सख्त कदम क्यों नहीं उठा रहे, और ऐसे में अब भारत की डिप्लोमेसी क्या होगी? सर मैं चाहूंगी 2 मिनट में आप इसका फटाफट जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस क्रिटिकल टाइम पर भारत का पूरा साथ देना चाहिए। ये जो घटना एक ऐसे समय पे हुई कि जब भारत में बड़े अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत में थे, भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में थे, और जाहिर है कि ये बड़ी डिप्लोमेटिक विजिट्स थी। और इस तरीके के समय को जो इन आतंकियों ने अगर चुना है तो जाहिर है कि ये आतंकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि आतंक के आधार पर अपनी बातों को मनवाएंगे। और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये भारत जो भी कार्रवाई करने जा रहा है, और जाहिर है कि हम बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं, 0 टॉलरेंस का जो भारत अप्रोच रखता है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। पहले ही आपने एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कल ही देखी है, और अब बड़ी कार्रवाई अपेक्षित है, ये कभी भी हो सकती है। और जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत के द्वारा की जाने वाली इस कार्रवाई में उसका पूरा साथ देना चाहिए, और मेरा विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के साथ होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हो, राष्ट्रपति पुतिन हो, सभी ने इस संदर्भ में अपनी निंदा व्यक्त की है और भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत भी की है। ठीक है सर। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, दर्शकों तक पहुंचा रहे इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय वायुसेना ने युद्धाभ्यास किया है। युद्धाभ्यास में राफेल और सुखोई 30 शामिल हैं। सेंट्रल सेक्टर में युद्धाभ्यास का नाम आक्रमण रखा गया है। युद्धाभ्यास में राफेल और सुखोई 30 शामिल हैं, ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने। सेंट्रल सेक्टर में युद्धाभ्यास का नाम आक्रमण। ये बड़ी खबर इस वक्त की, भारतीय वायुसेना ने युद्धाभ्यास किया है और युद्धाभ्यास में राफेल और सुखोई 30 शामिल हुए हैं। सेंट्रल सेक्टर में युद्धाभ्यास का नाम आक्रमण। युद्धाभ्यास में राफेल और सुखोई 30 शामिल हैं। आपको बता दें एक और बड़ी जानकारी, कल राहुल गांधी जाएंगे जम्मू कश्मीर, पीड़ितों से मिलेंगे राहुल गांधी। कल जम्मू कश्मीर दौरे पर रहने वाले हैं राहुल गांधी और पीड़ितों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। देखिए, आज भी सर्वदलीय बैठक के बाद जब वो बाहर निकले तब उनसे यही सवाल पूछा गया था कि वो कश्मीर कब जाएंगे।
तो अब आपको बता दें कि राहुल गांधी कल जम्मू कश्मीर जाएंगे, जहां पर वो पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। कल राहुल गांधी का कश्मीर दौरा और यहां पर पीड़ितों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। इस वक्त की ये बड़ी और खास जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कल राहुल गांधी जम्मू कश्मीर जाएंगे, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कल राहुल गांधी जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं और आज ही मीडिया ने उनसे ये सवाल पूछा था। सर्वदलीय बैठक खत्म होने के बाद जब राहुल गांधी बाहर निकले तब उनसे यही सवाल पूछा गया कि वो जम्मू कश्मीर कब जा रहे हैं। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं और अजीत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत जी देखिए, अब बात बदले की हो रही है। अब बात ये हो रही है कि अब रिएक्शन सिर्फ जुबानी रिएक्शन नहीं, अब एक अटैक होना चाहिए, रिएक्शन ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान की नस्ल तबाह हो जाए पूरी तरह से। क्योंकि अभी देखिए पाकिस्तान में भी खलबली मची हुई है, तीनों दलों के साथ बैठ के वहां के भी प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं, अपने जो विमान है वो उड़ा के दिखा रहे हैं कि हमारी भी तैयारी है। लेकिन ये तो हम सबको पता है ना कि कितनी खोखली तैयारी है उनकी। देखिए, जिसके पास खाने को नहीं है, जिसके देश में आटा 400 रुपए किलो है, वो हवाई जहाज में यानी अपने जो फाइटर जेट है उसमें तेल कहां से भराएगा, सबसे बड़ा सवाल। दूसरा, आप खोखले दावे कर लें, आप कुछ भी दिखा लें, आपकी माली हालत को और आपकी हकीकत को पूरी दुनिया जानती है। वो चाहे आतंकियों को शरण देने की बात हो, चाहे आप भूखमरी के कगार पे हो, 137 बिलियन डॉलर आपके ऊपर कर्जा है, आप पूरा पाकिस्तान का रोआ रोआ रोम रोम कर्जे से डूबा हुआ है। अब देखिए हिंदुस्तान की तैयारी, हिंदुस्तान ने भी युद्धाभ्यास किया है और देखिए आक्रमण नाम रखा गया है। अगर राफेल और सुखोई 30 उसमें वो प्रैक्टिस करते आपको नजर आ रहे हैं पूर्वा, तो देखिए जवाब तो दिया जाएगा। जो बात मैंने पहले कही कि अभी सिर्फ पानी बंद हुआ है, वीजा बंद हुआ है, बॉर्डर बंद हुआ, अभी बहुत कुछ बंद होना बाकी है। और गीदड़ भपकी से हिंदुस्तान नहीं डरने वाला। और देखिए पाकिस्तान किसी भी समय पाकिस्तान भारत से लड़ने की हैसियत में नहीं है और हिंदुस्तान के पास एक बड़ी फोर्सेज है, बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, बड़ी तैयारी है। और आज सर्वदलीय बैठक ने यह साबित कर दिया कि हिंदुस्तान कि सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एक साथ खड़े हैं। और कल राहुल गांधी देखिए कश्मीर जा रहे हैं, युद्धाभ्यास चल रहा है, तो अब आक्रमण की बारी है। अब जो उन्होंने रिएक्शन दिया उसके एक्शन की बारी है और हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। ये बात देश के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया, ये बात देश के गृह मंत्री ने साफ कर दिया। आज देखिए गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी लोगों ने सर्वदलीय बैठक की है, सभी दल के नेता वहां पर मौजूद थे और सब एकजुट दिखाई दिए हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, राम गोपाल यादव हो और सत्ता दल के सभी नेता हो, चाहे जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री, सभी एकजुट में। और देखिए केंद्रीय गृह मंत्री और विदेश मंत्री राष्ट्रपति से मिलकर उनको भी पूरी स्थिति से अवगत करा दिए हैं। तो अब एक्शन की बारी है अपूर्वा और ये एक्शन आपको जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसे फैसले होते हैं, बहुत सारी ऐसी रणनीति होती है, कूटनीति होती है, जो जब एक्शन होता है तभी दिखाई देता है और उसी का इंतजार हम लोगों को है, पूरे हिंदुस्तान को है। जो गुस्सा है वो गुस्सा तभी उतरेगा जब उनके ऊपर एक्शन होगा अपूर्वा। जी बिल्कुल अजीत जी, मैं लौटूंगी आपके पास। तेजिंदर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए क्या अब हमें प्रोएक्टिव डॉक्ट्राइन की जरूरत नहीं है? बार बार सिर्फ मुंह से ये बोल देना कि हम कार्रवाई करेंगे, ये अब काफी नहीं साबित हो रहा है। अब एक प्रॉपर तरह से कार्रवाई की जरूरत है, रिएक्शन बेस्ड सिर्फ चीजें अब नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, कार्रवाई की जरूरत है। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मिलिट्री एक्शन इज नेसेसरी, इज मैंडेटरी, होना ही चाहिए मिलिट्री एक्शन, वरना आप कुछ भी कर लीजिए, अगर मिलिट्री एक्शन नहीं लेते हैं तो ये समझा जाएगा कि एज इफ वी हैव पुट डाउन। लेकिन मैं एक जरा सी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमें भी अपने में थोड़े से सुधार की आवश्यकता है। कश्मीर के अंदर जब ये कोई जॉइंट ऑपरेशन होता है तो उसमें आर्मी भी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है और पुलिस भी है। आर्मी वाला कहता है कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता हूँ, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में सीआरपीएफ या बीएसएफ हो वो कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम में आते हैं। और जे.एंड.के पुलिस, जिसका रोल संदिग्ध रहा है इस पहलगाम की घटना में, जिसमें से कुछ लोग मुझे लगता है कि शायद वो
आतंकियों के साथ में टैसिट अप्रूवल कर रहा है। वो कहते हैं हम J&K एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। फौज का पहला सिद्धांत है कि कमांडर एक होना चाहिए, लिहाजा कोई भी जॉइंट ऑपरेशन हो या ये तीनों कहीं मिलके काम करें, कश्मीर की सिक्योरिटी के लिए काम करें, तो कमांडर शुड बी वन and the police should be put under command army, particularly for this operation and during these times. This is one important thing. And another thing I am saying, जो मैंने पहले भी कहा कि जम्मू एंड कश्मीर के में एक फौजी गवर्नर को नियुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की 1/3 आदमी कश्मीर के अंदर है। इट इज ए वेरी टिपिकल सिचुएशन विच इज नॉट प्रिविलेंट इन एनी अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री। और थर्ड थिंग, और कुछ हो या ना हो, कम से कम अपनी स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी हमारे पास है। इसका तो हम अपनी जमीन से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर है, राफेल है, अपने यहाँ से ही हम उनके लॉन्चिंग पैड को खत्म कर सकते हैं, जिनकी लोकेशन हमारे पास। बिल्कुल। श्याम जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, कई बार ऐसा होता है कि कई युद्ध बंदूक से नहीं, सिर्फ एक नैरेटिव के साथ भी लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है। बिल्कुल, और मैं इससे सहमत रह रहा हूं, और इसीलिए मैं अपनी सारी बातें उसी तरह से की हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि युद्ध का समय नहीं है तो उसे दिखाना भी पड़ता है। और युद्ध जरूरी नहीं है इन चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए। ये एक फुल फ्लेज्ड वॉर और एक परसुएट करना अपने एफर्ट्स को, अपने स्पेसिफिक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में बहुत अंतर है, और उसके लिए कई स्टेप्स टेम्पो के साथ रेज किए जाते हैं, और वो सब हम लगातार बहुत ही स्विफ्ट मैन्यूवर्स के साथ देख रहे हैं। देश की जो बात जो आपके सामने है, चाहे वो इंटरनेशनल जो विल है उसको साथ लेना, और देश का विश्वास लेना, पॉलिटिकल विश्वास और दूसरे दलों का विश्वास लेना, जनता का विश्वास लेना, और फिर आर्मी का विश्वास लेना, ये वो इस मैन्यूवर के लिए अभी समय है, या कब, कैसे, कहां और किस तरह से। तो ये सारी बातें एक स्वतंत्र रूप से दे दिया गया आर्मी को, डिफेंस को छोड़ दिया गया है, और टैक्टिकल लेवल पे वो अपना निर्णय ले रहे हैं। तो आर्मी कर रही है एक्सरसाइज, एयरफोर्स कर रही है, और नेवी ने अभी देखिए मीडियम लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल छोड़ा है। पाकिस्तान भी अपनी मसल दिखा रहा है नेवी का, और ब्लॉकेट की जो बात कर रहे थे सैंक्शन की, ये ऑप्शंस हैं, पर ये पूरा विश्व को लेके प्रभावित करेगा। तो ये बड़ा डिसीजन होता है, और इसको बहुत शांति से, पेशेंस के साथ जनता को समझना होगा, और तब ये अपने हम एम में कामयाब हो सकेंगे। ठीक है संजीव जी, एक फाइनल कमेंट सर आपसे यहाँ पर मैं चाहूंगी आप जल्दी से जल्दी इस पे दे दें एक फाइनल कमेंट। देखिए, भारत की जो सरकार है, भारत का जो पूरा तंत्र है, सुरक्षा का जो तंत्र है, हमारी सभी सेनाएं, खुफिया एजेंसीज जाहिर है कि सारे ऑप्शंस पर बड़े गंभीरता के साथ विचार करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी इस पूरे भारत के द्वारा जो भी एक्शन लिए जाएंगे उसको किस तरीके से उसे रखना है। और जाहिर है कि मैं इस बात को लेकर के स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत को आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार करना होगा। आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार करना होगा। छोटी छोटी मछलियों का शिकार बहुत हो गया, बड़े मगरमच्छों का शिकार करना होगा। अजीत जी, सिर्फ फाइनल कमेंट आपसे इस पूरे मुद्दे पर, किस तरह से आप देख रहे हैं आप, क्या अब आगे भविष्य होने वाला है पाकिस्तान का? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान का जो भविष्य है वो गर्त में जाने वाला, उनका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट नहीं है, बल्कि फ्यूचर ब्लैक होने वाला, क्योंकि उन्होंने हरकत जो है बहुत ब्लैक की है और दिल को दहलाने वाली और नापाक हरकत की है। पाक का जो नाम है वो पाक का मतलब पवित्र होता है, लेकिन उनकी हरकत जो है वो नापाक है, यानी अपवित्र हरकत वो हमेशा करते आए हैं। और देखिए जो उन्होंने किया इस बार पहलगाम के अंदर, कश्मीर के अंदर जो किया है वो निंदनीय है। और देखिए हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में उसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। पूरी दुनिया के सभी जो देश हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो पाकिस्तान की निंदा करते आ रहे हैं। तो देखिए पाकिस्तान को कोई मदद करने वाला आज की तारीख में नहीं मिलेगा। जो हमारे लेफ्टिनेंट कह रहे हैं, जो हमारे जनरल कह रहे हैं, जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं, जो उत्पल कोल साहब कह रहे हैं कि 35 साल बाद पहली बार कश्मीर के अंदर में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है, तो ये गुस्सा है। और इस बात का गुस्सा है कि आप आतंक कि साए में हमको नहीं जोक सकते, आप हमारी छवि आतंकवादी की नहीं बना सकते। जब कोई चीज सुधर रही है, कोई चीज अपने रास्ते पर आ रही है, जिसकी लाइन लेंथ ठीक हो रही है, वहां सब कुछ आम तरीके से हो रहा है, तो आप उसको बिगाड़ नहीं सकते। जो मैं कह रहा था, जो कह रहे थे कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस होता है अगर साल भर का देखा जाए, तो निश्चित तौर पर अब वो वक्त आ गया जब हिंदुस्तान पाकिस्तान और आतंकियों को जवाब दे, और उसकी तैयारी चल रही है। सभी राजनीतिक दल, सेना के सभी अधिकारी, सेना की जो तीनों सेनाओं की विंग है, वो चाहे एयरफोर्स हो, चाहे
चाहे जो है वायु, चाहे वो जल सेना हो, हमारी नेवी, चाहे नेवी हो, देखिए सबमरीन है वो लगातार रवाना हो गई है, प्रैक्टिस लगातार चल रही है, युद्धाभ्यास चल रहा है, जल थल नभ सभी जगहों पर। तो जवाब देने का वक्त आ गया और ये बात पहले भी मैंने कही अपूर्वा की, अब एक्शन की बारी है और ये एक्शन पूरी दुनिया को दिखना चाहिए कि पाकिस्तान ने, आतंकियों ने जो हरकत की है उस हरकत का जवाब हमें देना होगा, क्योंकि हमारे लोग मारे गए हैं और दर्द हमारे सीने में है, पूरे हिंदुस्तान के सीने में दर्द, और इस दर्द का जवाब हम निश्चित तौर पर लेंगे और पाकिस्तान को उसके लिए डरना चाहिए, क्योंकि डर बहुत अच्छी चीज होती है और डर, अगर डरेंगे तभी वो इस नापाक हरकत से बाज आएंगे और इस बार उनकी नापाक हरकत का हम जवाब जरूर देंगे। हमारी सेना और सरकार तैयार है। अपूर्वा, ठीक है सर, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा को यहीं पर विराम कर लगाना पड़ेगा। लेकिन देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में गुस्सा है, लोग बदले की मांग कर रहे हैं और जिस तरह से कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, उसके बाद अब जिस तरह से एक्शन की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है, बहुत जल्द एक बड़ी और तगड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर होने वाली है। तो फिलहाल आज बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।